मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में क्लास 12th के फिजिक्स के प्रकाशिकी चैप्टर में सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से समझेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से समझाइए। तो पहला है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो हम पहले देखते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब हमको किरण आरेख कैसे बनाना है। कैसे बनता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कैसे बनाना है कॉपी पर, बोर्ड की कॉपी पर कैसे बनाना है इसको समझें। तो सबसे पहला काम यह हमारा एक मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष पर दो लाइन ऊपर और दो लाइन नीचे, इस प्रकार से एक हम लाइन खींच लेते हैं और इसको हाथ से इस प्रकार से बनाते हैं, तो ये एक हमारा लेंस हो गया। इस लेंस में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर एक पॉइंट बना दीजिए। इस लेंस को कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, और यह जो बिंदु है इसको कहेंगे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO। यहां पर एक खाने के बराबर एक वस्तु रखते हैं, यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी और यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकलेगी और एक दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधी जाएगी। यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे, इसी बिंदु पर हमारा एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा होगा। यह जो वस्तु हम रखेंगे FO के ठीक बगल में ही रखेंगे, बहुत दूर नहीं रखेंगे, FO के ठीक बगल में ही रखेंगे। इस वस्तु का नाम है AB। तो इस वस्तु का नाम, यह प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा? B डैश A डैश। अब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो हम एक सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह छोटा होता है और जो अभिनेत्रिका लेंस होता है वह बड़ा होता है। तो यह 2 खाने का लेंस बनाया था, तो यहाँ पर हम 4 खाने का लेंस बनाएंगे, 4 खाना ऊपर और 4 खाना नीचे। ये हम यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देते हैं और हाथ से, इसमें प्रकाल वगैरह का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, हाथ से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसको कहते हैं अभिनेत्रिका लेंस और इसकी फोकस दूरी को डिनोट करेंगे FE से। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनाना है तो इस लेंस का जो FE होगा वो यहाँ कहीं लेंगे। जितनी दूरी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, इतनी ही दूरी पर यहाँ पर हम FE यहाँ बना देंगे। यह जो हमारा A डैश B डैश है, इससे थोड़ा दूरी पर FE ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी है, इसी दूरी को नाप करके इधर हम FE बना लेंगे। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी चलेगी और इससे अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाएगी। यहाँ पर यह प्रकाश किरण का डायरेक्शन ऐसे है। और एक दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी।
और यह दोनों प्रकाश किरण फैलते जाएंगी और इसको हम जब डॉट 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 करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी यहीं पर हमारा प्रतिबिंब ये ए डबल डैश और ये बी डबल डैश होगा। अब इसी प्रश्न में जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अनंत पर जब बनेगा, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तब हम इसको हटा देते हैं। अनंत पर बनाने के लिए जो Fe यहाँ पर हमने लिया हुआ था उस Fe को यहाँ पर ले लेंगे, अर्थात ये बी डैश के ऊपर ही Fe ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहले Fe यहाँ पर लिया था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिया था, इस बार Fe हमने इसी बिंदु पर ले लिया है तो ये Fe यहाँ पर आ जाएगा। अब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना होगा तब हम Fe को इस प्रतिबिंब से थोड़ा सा इधर बनाएंगे और जब अनंत पर बनाना होगा तो इस Fe को इसी प्रतिबिंब के ऊपर बना देंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी होगी उतनी ही दूरी नाप करके यहाँ पर Fe बना लेंगे। अब यहाँ से फिर से दो प्रकाश किरणें चलेंगी, एक प्रकाश किरण इसके फोकस से जाएंगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हैं और यह पीछे भी डॉट करके बढ़ाएंगे तो यह पीछे भी समानांतर ही रहेंगे, अर्थात एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, अर्थात यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो क्या करना है, एक मुख्य अक्ष बना देना है, दो खाने का एक लेंस बना देना है और एक FO, जितनी दूरी इधर लेंगे उतनी ही दूरी पर इधर FO बना देंगे, उसके बगल में वस्तु AB रखेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात FO से होकर के गुजरेगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और यह दोनों जहां पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाएगा। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगी तो हमको Fe इस प्रतिबिंब से इधर बनाना होगा और इतनी ही दूरी को, जितना दूरी यहाँ पर है स्केल से नाप करके उतनी ही दूरी पर इधर इस बिंदु को लेकर के Fe बनाएंगे और यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी जो कि Fe से होकर के जाएगी और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। यह दोनों प्रकाश किरणें पीछे की तरफ फैलती हुई जाएंगी और इधर जब हम डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो जहाँ पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा और वही हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D कहलाएगी। और जब अनंत पर बनने की बात होगी तो Fe को हम ठीक इसके वस्तु के ऊपर ही लिख देंगे Fe और उतनी ही दूरी को नाप करके इधर Fe बना लेंगे और जब हम एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलेगी जो कि Fe से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी जो कि पीछे की तरफ जाएगी तो एक दूसरे के समानांतर रहेगी, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो भी एक दूसरे के समानांतर रहेंगे, अर्थात एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको सूक्ष्मदर्शी द्वारा चित्रों का, प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाया।